उन्नाव से यूरो चीफ अनमोल श्रीवास्तव की रिपोर्ट कब तय होगी चौथे स्तंभ की सुरक्षा। जनपद में पत्रकारिता करना कितना कठिन होता जा रहा है, यह पिछले एक हफ्ते में हुए पत्रकारों पर हमले से पता चलता है। प्रशासन हो, नेता हो या दलाल, सभी के निशाने पर सिर्फ एक ही आदमी रहता है और वो है पत्रकार। जनपद में पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमले मुख्यमंत्री योगी के आदेशों को पलटा लगा रहे हैं। 4 जुलाई को पत्रकार मनु अवस्थी को जिला अस्पताल के दलाल अतुल सिंह ने मारा पीटा, माइक आईडी तोड़ दी। बड़ी मिन्नतों के बाद मुकदमा तो दर्ज हुआ, लेकिन कार्यवाही के नाम पर सिर्फ हीला हवाली ही देखने को मिल रही है। पत्रकार को आए दिन जांच के नाम पर थाने बुलाते हैं और उक्त दलाल से सुलह का दबाव भी बनाया जाता है। इसी घटनाक्रम के बाद मियाँगंज विकासखंड में प्रमुख पद के चुनाव की कवरेज के दौरान मुख्य विकास अधिकारी के क्रोध का भोजन एक पत्रकार को ही बनना पड़ा। उसी दिन एक और पत्रकार राजा राजपूत को भी मियाँगंज में ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में शिकार होना पड़ा। 15 जुलाई को हसनगंज तहसील के पत्रकार सर्वेश रावत व संदीप मिश्रा से तहसील के एक कर्मचारी आर के बाबू के द्वारा अभद्रता व मारपीट के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, पर कार्यवाही के नाम पर अब तक कुछ नहीं हुआ। वही 17 जुलाई की आधी रात को जिला क्राइम रिपोर्टर भानु सिंह चंदेल व उनके भाई के साथ चिकालवंशी चौराहे पर सफीपुर सत्ता पक्ष विधायक के गुर्गों के द्वारा हमला किया गया, जिसमें एक ही परिवार के अंशु सिंह, बबलू सिंह, नारायण सिंह व छोटू सिंह ने मारपीट करते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया। इन घटनाक्रमों में प्रशासन की लापरवाही साफ नजर आती है। कभी अधिकारी तो कभी सत्ता पक्ष के लोग आए दिन पत्रकारों को अपना शिकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। योगी सरकार के दावे इस कदर खोखले निकले कि जनपद में पत्रकारों की सुरक्षा के नाम पर कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। पत्रकारों पर हो रहे हमलों में दलालों या सत्ताधारी नेताओं के दबाव में सिर्फ सुलह समझौता करने का दबाव बनाया जाता है। कार्यवाही के नाम पर कुछ नहीं किया जाता है। इस प्रकार पत्रकारों के साथ की जा रही अभद्रता व मारपीट के विरोध में जनहितकारी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन संगठन ने उप जिलाधिकारी पूर्वा को मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पत्रकारों के साथ अभद्रता करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की गई है। बाइट भानु सिंह चंदेल, पीड़ित पत्रकार, लोकमंच न्यूज चैनल। सुनील सिंह, जिलाध्यक्ष जनहितकारी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उन्नाव। अतिथि ज्ञापन सौंपा गया है, किस बात को लेकर? पत्रकारों का निरंतर उत्पीड़न हो रहा है जगह जगह। एक हाल की घटना है हसनगंज तहसील की, जहां आशीष और सर्वेश रावत, जो हमारे पत्रकार साथी हमारे संगठन के हैं, जनहितकारी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन पदाधिकारी भी हैं, सदस्य भी हैं, उनके साथ वहां एक जो बाबू है राम बहादुर आर के, उसके द्वारा अभद्रता की गई समाचार कवरेज के दौरान। वो वहाँ पर तहसील में कुछ घटनात्मक समाचार प्राप्त हुए थे, उसको कवरेज करने गए थे। तो पहले से कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों को लेकर खुन्नस खाया हुआ था, क्योंकि कई बार समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया था कि हसनगंज तहसील में प्राइवेट लोगों से काम कराकर जनता का शोषण किया जा रहा है इस योगी सरकार में। तो लोग समाचार कवरेज करने गए, तो पहले से खुन्नस खाए बाबू ने तेजी से उनको ललकारा और अभद्रता की हाथापाई हुई और गलत तरीके से उनके खिलाफ मुकदमा लिखाने के लिए भी प्रयास किया जा रहा। एप्लीकेशन वहाँ प्रार्थना पत्र दिया गया। एक बार जैसे ही यहाँ पर क्षेत्र के जनपद के पूरे क्षेत्र में पहुँची अन्य पत्रकार साथियों के पास, तो हमारा जो जनहितकारी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश है, उसके अध्यक्ष माननीय श्री जयशंकर पांडे जी और समस्त सदस्यों ने बैठकर निर्णय लिया कि ये तो बड़ा घोर अन्याय हो रहा है पत्रकारों के साथ। कोई रक्षा सुरक्षा देने के बजाय उनका अपमान किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में पत्रकार गणों की घटनाएं, उनके साथ होने वाले जो दुर्व्यवहार हैं, निरंतर कहीं न कहीं समाचार पत्रों में प्रकाशित होता रहता है। क्या मांग करना चाहते हैं आप? हम लोग आज एक ज्ञापन सौंपने आए हैं, उप जिलाधिकारी महोदय पूर्वा के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया है कि हम पत्रकारों के साथ न्याय किया जाए, सुरक्षा प्रदान की जाए, और जो हमारे 2 पत्रकार साथी हसनगंज के हैं उनके साथ जो मुकदमा लिखाने का कुछ प्रयास किया जा रहा है, वहाँ के स्थानीय जो प्रशासनिक लोग हैं उस पर नजर डाली जाए और पत्रकारों के हित में निर्णय लेते हुए न्याय दिलाया जाए। ये हमारे जनहितकारी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की तरफ से मांग की गई है। उप जिलाधिकारी महोदय से मुख्यमंत्री को लिखित ज्ञापन आज हम लोगों ने सौंपा है। भानु जी, कल कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जो है आपके साथ में कुछ मारपीट जैसा कुछ किया गया है, जो क्या पूरा मामला था इसमें? भाई मैं बताना चाहूँगा आपको, कल देर रात लगभग 1:30 बजे मैं माँ के थाने से एक प्रकरण को लेकर के यहाँ कवरेज करने आया था। यहाँ से मैं अपने घर अपने भाई के साथ जा रहा था। चकवंशी चौराहे पर जैसे मैं पहुँचा, वहाँ पे पहले से मौजूद वीरेंद्र सिंह उर्फ अंशु, जो कि भाजपा विधायक बहुत बम्बालाल का करीबी बताया जाता है,
करीबी है भी, और उसके अलावा वो विधायक गाड़ी में लिखा घूमता है। एक अजीब ही निहायती भी हम कहें बस शब्दों में इतना बदतमीजी इंसान है। उससे हम बताया कि हमारे साथ में उसके साथ जैसे ही मैंने उसके पिता को फ़ोन करके बताया, तुरंत फ़ोन करके आप बच्चा बदतमीजी कर रहा है, लेकिन उन्होंने आते देर लगा, जब आए तो 2-4 लोग साथ में आए, आकर के हमारे ऊपर हमलावर हो गए। हमारे साथ भाई मौजूद था। उस हमले के दौरान उन्नाव वही चकवंसी चौराहे पे पुलिस पिकेट माकी मौजूद थी, और जैसे विवाद हुआ पुलिस वहाँ से अपने आप वहाँ खड़ गई। उसके बाद माकी पुलिस को फ़ोन किया गया, पुलिस से पहुँची, वहाँ आरोपी हमला जो थे हम चिल्लाए वहाँ पर, जाने की कोशिश किए। उसके बाद वो भगे वहाँ से, जिसमें हमारे भाई को चोटें आई, हमें भी चोट लगा। उस हमले के दौरान उन लोगों ने मेरे गले की एक सोने का चैन पहने हुआ था, हमें 18 ग्राम का वो भी छीन लिया, और उसके अलावा एक सोने का मोती का एक माला पहने हुआ था वो भी छीना। मेरा मोबाइल भी तोड़ा गया, आप देख सकते हैं मोबाइल भी तोड़ा गया मेरा। जी, पुलिस को सूचना दी है, उसके बावजूद पुलिस ने भी फिलहाल इस मामले संज्ञान में लिया हुआ है। मेरा मेडिकल परीक्षण भी कराया है, उनका कहना है बहुत जल्द और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा अभी कोई संतोषजनक कार्रवाई अभी की गई है कि आगे कुछ होना है? क्या आश्वासन दिया उन्होंने? फिलहाल एप्लीकेशन ले लिया है, उन्होंने शिकायती पत्र लिया है, प्रशासन इस मामले पर नजर बना रखे और बोल रहा है कि हम बहुत जल्द बड़ी कार्रवाई निश्चित करेंगे, आपको न्याय मिलेगा। मेरा सवाल सबसे पहले सरकार से, सरकार से, प्रशासन से, जिम्मेदार लोगों से है कि जिस तरह से लोकतंत्र चौथे स्तंभ पत्रकारों की हत्याएं की जा रही हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है, चाहे वो सीडीओ द्वारा पत्रकार पिटाई का मामला रहा है, इसके पहले हत्याएं पत्रकारों की गई हैं वो, इस तरह हत्याएं घटनाएं अगर होंगी तो किस तरह से पत्रकार सुरक्षित और कैसे पत्रकारिता करेंगे? मैं यही पूछता हूँ प्रशासन से, मैं यह गुनाह क्या था, मेरा गुनाह क्या था जो मेरे पर हमलावर हुए? जिन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया, धीरेन्द्र सिंह, अंशु, उनके पिताजी बबलू सिंह, उनके चाचा नारायण सिंह और छोटा भाई छोटू सिंह, जो निवासी कुरारी कला के हैं और चकवंसी में ट्रेडर्स के व्यापार करते हुए, इनसे मेरे किसी प्रकार के वाद विवाद किसी प्रकार कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं यही प्रशासन पूछता हूँ कि मेरा गुनाह क्या था, कि मेरे हमलावर क्यों हुए? और फिर अगर मैंने कोई शिकायत करी उनके पिता से, तो आदमी आकर के उस मामले को निपटाता है कि आकर के किसी को रात में 2 बजे मारने लगेगा? आप ही बताइए, क्या ये सही है? सरकार से ही पूछता हूँ, क्या सही है? यही है लोकतंत्र है। इसी तरह हम पत्रकारिता करेंगे। जी, पत्रकारों के ऊपर पहले भी इस तरह का हो चुका है, हमला कई बार हो चुके हैं, हत्याएं हो चुकी हैं पत्रकारों की। बाकी जिलों की बात छोड़ दी, उन्नाव में ही कई सारे मामले ऐसे हो चुके हैं, उसमें क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, प्रशासन अगर पत्रकार सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकता, उन सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, तो पत्रकार क्या करेंगे? ऐसे ही मरते रहेंगे, मारे जाएंगे, सिर्फ उन पर राजनीति होती रहेगी। पत्रकार की मौत होती है, हत्या की जाती है, तो उस पर कोई नेता राजनीति नहीं करता है। अब वहाँ पे कोई अगर महिला किसी मौत हो जाती है, या कोई हत्या हो जाती है, या कोई धरना प्रदर्शन हो जाता है, फिर जैसे घटनाएं एक्सीडेंट में कोई मौत होती है, लोग डेड बॉडी रख के रोड जाम लगाते हैं, लेकिन पत्रकारों में घटनाएं होती है तो कोई नहीं बोलना चाहता है। कि आखिर क्यों? चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ देश का है। आपको अपनी ज़िंदगी को जान जोखिम डाल करके हर मौसम में, हर समय में, हर जनता के समाज की बातों को पहुंचाता है अधिकारियों नेताओं तक ऊपर तक। लेकिन उसके सुरक्षा की बात आती है तो प्रशासन पीछे क्यों हट जाता है, या अधिकारी पीछे क्यों हट जाते हैं, नेता पीछे क्यों हट जाते हैं? खाली ये कुर्सी पर बैठ करके ही बातें कर सकते हैं? लोकतंत्र चौथा स्तंभ पत्रकार है। आप बताएं, मैं पूछता हूँ जिम्मेदार लोगों से, कब सुरक्षित पत्रकार होंगे, कब सुरक्षित होंगे? ऐसे मरते रहेंगे। अगर थाना प्रभारी द्वारा जो है आपके की जो है शिकायत पत्र पर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है, संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है, तो आगे आपका क्या करना चाहेंगे? सवाल पूछा, मैं आश्वस्त कर देता हूँ अपने सभी पत्रकार साथियों को, अपने सभी शुभचिंतकों को जो हमारे साथ में खड़े होते हैं। आज भी मेरे पास सैकड़ों फ़ोन आ चुके हैं पत्रकार साथियों को। उन्होंने कहा कि आप आइए, ऐसा करते हैं कि मैं आज शाम तक अगर मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है, जो मैंने तहरीर दी है, और उनकी गिरफ्तारी अगर नहीं होती है जल्द से जल्द, तो मैं कल निश्चित तौर पर ऊना जनपद के हमारे पत्रकार साथी बैठ करके आमरण अनशन पर बैठेंगे डीएम कार्यालय के बाहर, ये निश्चित है।